नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल काटा पर बहुत बहुत स्वागत है। भारत की न्यायिक व्यवस्था में जो कोलेजियम सिस्टम है वो एक बार फिर चर्चा में आ गया है और इसके चर्चा में आने की जो मुख्य वजह है वो केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू जी के इस कोलेजियम सिस्टम के ऊपर कुछ बयान है, वो चर्चा में आने की मुख्य वजह है। उनके बयानों को मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आखिर ये भारत की न्यायपालिका में कोलेजियम सिस्टम है क्या। उससे पहले आप ये समझ लीजिए, भारत के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि भारत की न्यायपालिका में कोलेजियम सिस्टम को लागू किया जाए, कहीं नहीं लिखा है। अब हम समझते हैं ये कोलेजियम सिस्टम 1998 में भारत की न्यायपालिका में कोलेजियम सिस्टम को लागू किया गया था। कोलेजियम सिस्टम माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य न्यायाधीश यानी कि 5 न्यायाधीश मिलकर एक कोलेजियम सिस्टम बनाते हैं। मतलब 5 जजों के ग्रुप को कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। और ये 5 जज भारत के किस हाई कोर्ट में किस जज की कहाँ नियुक्ति होनी है, किस जज का प्रमोशन होना है, किस जज का ट्रांसफ़र होना है और कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, ये 5 जज मिलकर ही तय करते हैं। इसीलिए इस भारत की न्यायपालिका में इस कोलेजियम सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं जब तक, क्योंकि इसमें और किसी का कोई दखल नहीं होता है, कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता है, केवल 5 लोग तय कर लेते हैं। यानी कि जज साहब का बेटा और बेटी ही जज बनेगा। जब भारत की कार्यपालिका के लिए एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है आईएएस सिविल सर्विसेज, जब उसमें से कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई डीएम एसपी सचिव आईजी डीआईजी बनते हैं, सेंट्रल लेवल तक जाते हैं, उच्च स्तर पर जाते हैं। विधायिका के लिए चुनाव होता है, 5 साल के लिए विधायक और सांसद चुने जाते हैं। तो न्यायपालिका के लिए व्यवस्था क्यों नहीं? सिर्फ 5 लोगों के कोई समूह ही माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों को क्यों तय करते हैं? ये पारदर्शिता क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ इस कोलेजियम सिस्टम की वजह से भारत की न्यायपालिका में, भारत के माननीय किसी हाईकोर्ट में, माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कोई गरीब किसान, मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब मजदूर का बेटा कभी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन सकता इस कोलेजियम सिस्टम की वजह से। तो ये बहुत गलत है कोलेजियम सिस्टम। किरण रिजिजू जी ने, केंद्रीय मंत्री, यही तो सवाल किए उन्होंने कहा है कि राजनीति में उथल पुथल सभी को दिखाई देती है, लेकिन जजों की नियुक्ति में जो उथल पुथल होती है वो किसी को दिखाई नहीं देती। और उन्होंने कहा है कि न्यायाधीश ही अपनी बिरादरी के जजों की नियुक्ति करें, ऐसी व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है। भारत में ही है कि जज साहब अपने परिवार के किसी सदस्य को ही जज बना दें। किसी गरीब, किसी किसान, किसी मजदूर, किसी मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा या बेटी कोई जज ना बने। हमारे परिवार का हिसाब, हम जज हैं तो हमारा बेटा बन जाए, बेटी बन जाए, या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य बन जाए और देश का कोई नागरिक न बन सके। ये है कोलेजियम सिस्टम, शुद्ध भाषा में आप समझिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जब कार्यपालिका और विधायिका अपने रास्ते से भटकती है तो उसके लिए न्यायपालिका है, और जब न्यायपालिका रास्ते से भटकती है तो उसके सुधारने की व्यवस्था नहीं है। केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है यहीं पर सुधारने की आवश्यकता है। अब ये कैसे होगा, ये माननीय संसद तय करती है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो ये भारत की न्यायपालिका में जो कोलेजियम सिस्टम है बहुत गलत व्यवस्था है, इसको हटाना चाहिए, ताकि भारत का गरीब, किसान, मध्यम वर्गीय और मजदूर का बेटा या बेटी भी भारत के किसी हाई कोर्ट में मुख्य जज बन सके, भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बन सके। जब तक ये कोलेजियम सिस्टम नहीं हटेगा तब तक ये सब नहीं हो पाएगा। यानी कि जज साहब का बेटा और बेटी ही जज बनेंगे और कोई जज नहीं बन सकता माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो भारत में की न्यायपालिका में ये कोलेजियम सिस्टम बहुत गलत व्यवस्था है। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है इसमें सुधार होना चाहिए। कोई ऐसा पारदर्शी तरीका सोचना चाहिए जिसकी वजह से जो शक की कोई गुंजाइश है वो खत्म हो जाए। और ये स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के जजों को, सभी को सोचना चाहिए, जब हर जगह समान अधिकार है तो यहाँ पर न्यायपालिका में भेदभाव क्यों किसी कुछ खास परिवार, कुछ घरानों को ही माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का मौका मिलता है।
भारत के गरीब किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को क्यों जज बनने का मौका नहीं मिलता है माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम को हटाने का प्रयास नहीं हुआ था। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस एक आयोग का गठन किया था जिसको बोला था NJAC, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई तो 2015 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि ये असंवैधानिक है, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम सही है, वो सब ठीक है। लेकिन अगर कोई गरीब किसान, मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा अगर देश में किसी हाई कोर्ट में जज बन जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाए, तो वो गलत है। क्या विडंबना है। हर जगह समान अधिकारों की बात होती है, फिर यहाँ समान अधिकार क्यों नहीं? तो मेरी अपील है माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के जजों से कि इसमें सुधार किया जाए, कोई पारदर्शी तरीका लाया जाए, ताकि ये जो असमानता और भेदभाव हो रहा है जजों की नियुक्ति में माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में, ये भेदभाव खत्म किया जा सके। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।